हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन यूनिवर्सिटीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में। तो प्लीज़ अटेंशन। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, किस तरीके से करने पड़ते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रोसेस रहेंगे अप्लाई कर सकते हैं जिस वजह से और यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। मेक श्योर कर लीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनेगा नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिलेटेड। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करना नागालैंड यूनिवर्सिटी 2021 IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको नागालैंड यूनिवर्सिटी के रिलेटेड सारे का सारा अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर सर्च करनी है। तो सर्च जैसे करते हैं यहाँ पर आप एग्जैक्टली ये फर्स्ट लिंक पे बिल्कुल भी नहीं क्लिक करनी है, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। यहाँ पर IAS.net लिखा हुआ है। आप बोल रहे हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है, उससे नहीं मतलब है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको क्लिक करना, तो यहीं से आप जो चेक कर पाएंगे। वो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ से आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर ओपन हो जाते हैं। वो सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म के लिए ही था, एप्लीकेशन फॉर्म का पेज पे ही ओपन होंगे आप, इसलिए वहाँ पर नहीं क्लिक करना था। तो आप इस पेज पे आप ओपन हो जाते हैं। तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म का बताई गई है, डेट्स एलिजिबिलिटी का होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, पैटर्न सिलेबस भी आपको यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करना है जो सामने आपके फॉर्म में आपका फुल नेम, ईमेल आईडी, क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है, बस ऐसे सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली जरूर कमेंट कीजिए। तो गेट फ्री काउंसलर पर क्लिक करके आपको अप्लाई कर लेना होता है उस यूनिवर्सिटी से जिसमें आपका एडमिशन लेना होता है। नागालैंड यूनिवर्सिटी एडमिशन यहाँ पर देखे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीजिंग सून। पीजी और PGD certificate courses Nagaland University is set in the capital Kohima and was established in year 1989 को यहाँ पर किया गया था। नागालैंड कॉलेज हैज़ 37 डिपार्टमेंट होते हैं दैट ऑफर द UG PG एंड PhD प्रोग्राम इन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, साइंस एंड मैनेजमेंट स्पेशलिटीज़। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई। तो इस तरीके से आपको जो है आपको चेक कर लेनी होती है जो बताई गई है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन यहाँ पर बताए जाते हैं तो चेक कर लेना। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स वैसे चेक करनी, चलिए बताता हूँ आपको। ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको जो है अप्लाई जरूर मतलब करने के लिए सब कुछ बता दी जाती है कि आप चेक लीजिए यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो बताई जाती है। सबसे पहले तो आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटीज़, मतलब इसमें जो है ना इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट हो गया है। तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें जो आपको एडमिशन चाहिए। तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो चलिए बताता आपको क्या क्या करने पड़ेंगे, किस तरीके से करनी है। ओके, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है उस यूनिवर्सिटी जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। तो एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर जो है आपको देखनी कैसे है। तो काफ़ी सिंपल, इंपॉर्टेंट डेट देखना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नागालैंड जो यूनिवर्सिटी से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म कर बताई गई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से डाउनलोड करने पड़ते हैं। मतलब पहले डेट देखनी होती है कि कौन से डेट को आपको अवेलेबल हो जाएगा वो डेट्स में, ठीक है। तो वो उस डेट पर ही आपको जो है आपको सारी चीज़ें करनी है। चलिए आगे देख रहा था आपको। ओके, फिर उसके बाद लास्ट डेट कभी है, तो लास्ट डेट यहाँ पर आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि लास्ट डेट कभी है। यहाँ पर MPhil के लिए, PhD के लिए यहाँ पर क्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट MPhil के लिए, PhD के लिए 3rd वीक ऑफ अक्टूबर, 2nd वीक ऑफ नवंबर, ऐसे ही आप जो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जो है काफ़ी सिंपल, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं आपको यहाँ पर क्या क्या करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म का बताई गई। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर जाती है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड चाहिए तो मतलब डाउनलोड करना मुश्किल है, ऑनलाइन मोड से रिलीज होती है तो आप नहीं कर सकते। यहाँ पर लिखी हुई है ऑनलाइन मोड से ही सिर्फ होगी, तो आप नहीं कर सकते डाउनलोड उसे। तो ऑनलाइन मोड से आप क्या कर पाएंगे, उसे फिल करेंगे और फिल करके आपको जो है सबमिट करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस भी और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फिर आपको प्रिंट आउट निकालना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है वो सारी चीज़ें। ओके, तो आगे फिर यहाँ पर क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको बताई गई है। तो यहाँ पर कोर्स नेम, स्पेशलाइजेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन क्राइटेरिया। ओके, कोर्स नेम यहाँ पर पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या बताया गया है, यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी, ठीक है।
कोर्स नेम यहाँ पर बीटेक लिए, तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, जो भी यहाँ पर सारी चीज़ें बताएँ गए। फिर एलिजिबिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हैं 10+2 आपका यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए। फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, और फॉलोइंग केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और 50% मार्क्स भी चाहिए। और ये ओजी मेन के बेसिस पर यहाँ पर, मतलब उसके रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। ओके, रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहूँगा आपको। तो रिज़ल्ट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है रिलीज कर जाती है, वहाँ से नागालैंड यूनिवर्सिटी के बारे में यहाँ पर रिज़ल्ट को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर उसे आप डाउनलोड करना चाहेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं, अपना मार्क्स देख लीजिए, और मार्क्स देख के यहाँ पर जो है फिर एडमिशन प्रोसेस उसके बाद होते हैं। तो ये होते हैं एडमिशन प्रोसेस, उसके बाद ही होते हैं। रिज़ल्ट आपका डाउनलोड हो गया, फाइनल है ना, अब रिज़ल्ट डाउनलोड हो गया, तो बस अब अगले जो है इस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे। तो कौन सी यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेना होता है, तो एडमिशन यहाँ पर बताए गए प्रोसेस होते हैं। 10+2 आपका कंप्लीट होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम चाहिए अप्लाई करने के लिए, 50% मार्क्स। ओके, और भी सारी चीज़ें क्लियर बताई गई है। यहाँ पर आप देखे थे कि एग्जामिनेशन होती हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में। फिर आप रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर बैकवर्ड क्लासेस कास्ट के लिए यहाँ पर डज नॉट अप्लाई, क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स 27%, शेड्यूल कास्ट के लिए 21%, 2% यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। जो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। कुछ भी आपको डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए ऐसे वीडियो। फ्यूचर पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।